दोस्तों, कोरोना के मामले में भारत के लिए एक के बाद एक बड़ी और अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि कोरोना धड़ाम हो चुका है। दूसरी, वैक्सीन के मोर्चे पर भारत दुनिया का दादा बन चुका है। एक तरफ ब्रिटेन को भारत ने तगड़ी लताड़ लगाई है कि अगर वो भारत की वैक्सीन को मान्यता नहीं देते हैं तो फिर जैसे को तैसा वाली भयंकर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तो वहीं मोदी सरकार ने अमेरिका को भी औकात दिखा दी है, यानी वो औकात जो अमेरिका को ना तो ब्रिटेन दिखा पाया और ना ही रूस। मोदी सरकार ने एक ही झटके में कह दिया कि भारत में अमेरिका के फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएंगी, बल्कि भारत अब खुद की यानी स्वदेशी वैक्सीन ही इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने अमेरिकी वैक्सीन को क्यों बाहर का रास्ता दिखाया है, क्यों भारत सीधे तौर पर ब्रिटेन को कार्रवाई की धमकी दे रहा है। ये बातें आप वीडियो में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा अच्छी खबर हो जाए। और दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि भारत से कोरोना की तीसरी लहर का झंझट खत्म हो चुका है। और बड़ी बात ये है कि आर वैल्यू भी फिलहाल 1 के नीचे बनी हुई है। मतलब कोरोना तो समझिए गए हो। कोरोना पर भारत को मिली सबसे बड़ी कामयाबी, देश में खत्म हुआ कोरोना की तीसरी लहर का संकट। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार घट रहे हैं। अब मंगलवार को तो 26,000 मामले सामने आए हैं। और दोस्तों, एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने करोड़ों भारतीयों को बड़ी खुशखबरी दी है। कहा है कि कोरोना वायरस अब महामारी नहीं रह गया है। हालांकि उन्होंने सावधान रहने की हिदायत जरूर दी है, क्योंकि जब तक भारत में हर व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक सतर्क रहने की दरकार है, और खास तौर पर त्योहारों पर भीड़ भाड़ से बचने की जरूरत। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में दर्ज हो रहे आंकड़े अब 25,000 से 40,000 के बीच आ रहे हैं। अगर लोग सावधान रहें तो ये मामले धीरे धीरे कम होते रहेंगे। हालांकि कोरोना कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन भारत में जितनी तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है उसे देखते हुए कोरोना का अब महामारी की शक्ल लेना या बड़े पैमाने पर फैलना मुश्किल है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना वायरस जल्द ही आम फ्लू यानी कि साधारण खांसी जुकाम की तरह हो जाएगा, क्योंकि लोगों में अब इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी तैयार हो चुकी है। लेकिन बीमार और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इस बीमारी से जान का खतरा बना रहेगा। वैक्सीन लगवा रहे लोगों के मन में ये सवाल भी है कि वैक्सीन क्या जीवन भर सुरक्षा प्रदान करेगी या फिर दोबारा कुछ वक्त के बाद बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भारत में प्राथमिकता ये है कि सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग जाएं। बच्चों को भी वैक्सीन लग जाए, इसके बाद ही बूस्टर डोज पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देशों में लोग वैक्सीन लगवा लें। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम को अक्टूबर में फिर से शुरू करने की बात की है। अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने भारतीयों को प्राथमिकता देते हुए कुछ वक्त के लिए दूसरे देशों को वैक्सीन डोनेट करने का काम स्थगित कर दिया था। लेकिन एम्स निदेशक के मुताबिक अगर दुनिया के किसी भी देश के लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं तो इससे हर देश को खतरा है। वायरस कहीं से भी फिर से फैल सकता है। इस दिशा में दुनिया को वैक्सीन बांटकर भारत अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि दिसंबर तक सभी को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी दोस्तों, भारत बम्पर तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसी का नतीजा है कि अब मोदी सरकार ना तो अमेरिका के दबाव में आ रही है और ना ही ब्रिटेन की दादागिरी को बर्दाश्त कर रही है। भारत ने अमेरिका पर कर दिया सबसे बड़ा प्रहार। एक ही झटके में अमेरिकी वैक्सीन भारत से बाहर। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर साजिशों का पिटारा खोलकर बैठी अमेरिकी वैक्सीन कंपनियां भारत को भी लाल आंखें दिखा रही थी। लेकिन ना तो पहले मोदी सरकार ने उनकी दादागिरी बर्दाश्त की और ना ही अब उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार किया है। एक ही झटके में भारत ने फाइजर और मॉडर्ना की दादागिरी को खाक कर दिया, क्योंकि अमेरिकी वैक्सीन एक तो बहुत महंगी है और दूसरा इनका रखरखाव बहुत ही महंगा है। तो दूसरी ओर भारतीय वैक्सीन किफायती और आसानी से स्टोर की जाने वाली वैक्सीन है। अमेरिका के लिए इसे सबसे बड़ा झटका कह सकते हैं कि पहले दादागिरी दिखा रही इन वैक्सीन कंपनियों को मोदी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
और इससे अमेरिका के हाथ से दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक भारत निकल गया है, जो उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हालांकि इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अमेरिकी कंपनियां ही हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने टीकों के उपयोग से किसी भी दुष्प्रभाव पर कानूनी कार्रवाई के लिए अमेरिकी कंपनियों के अनुरोधों को पूरा करने से भी मना कर दिया है। भारत में किसी भी कंपनी को ऐसी सुरक्षा नहीं मिली है। दोस्तों, जब भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बरपा रही थी और देश में वैक्सीन की कमी थी, तब इन वैक्सीन कंपनियों ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब तो महामारी ही फीकी पड़ चुकी है। दूसरी बात, इन अमेरिकी टीकों की कीमत बहुत ही ज्यादा है, लिहाजा इनकी शर्तों को भारत क्यों माने? मोदी सरकार ने एक ही झटके में फाइजर और मॉडर्ना दोनों को ही मना कर दिया। आपको बता दें कि मॉडर्ना भारत में अपने भागीदार सिप्ला के माध्यम से पहले से ही अपने टीके के लिए आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्राप्त कर चुका है। फाइजर की तरह इस वैक्सीन को भी अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है, जो बहुत महंगी पड़ती है, और इन अमेरिकी टीकों की कीमत भारत के मुख्य वैक्सीन कोविशील्ड से कई गुना ज्यादा है। ब्रिटेन की दादागिरी पर भारत ने चलाया हथौड़ा। मोदी के वार से ढेर होगा अंग्रेजों का नस्ल भेद। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में ब्रिटेन और उसके अंग्रेज फिर से चर्चा में हैं। वजह बनी है वैक्सीन। वैक्सीन भी एक ही है, बनाने का फॉर्मूला भी एक ही है, लेकिन इन अंग्रेजों का मापदंड दोगला है। ठीक वैसे ही जैसे वो करें तो रासलीला और दूसरे करें तो कैरेक्टर ढीला। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर ब्रिटेन के रुख का सार यही है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की तरफ से विकसित कोरोना वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविशील्ड नाम से हो रही है। यही वैक्सीन ब्रिटेन में भी बड़े पैमाने पर लग रही है। भारत में भी 50 लाख अंग्रेजों को तो सीरम से एक्सपोर्ट की गई कोविशील्ड ही लगी है, लेकिन ब्रिटेन कोविशील्ड लगवा चुके भारतीयों को अनवैक्सीनेटेड मान रहा है और उनके लिए अनिवार्य क्वारंटीन का नियम बनाया है। लेकिन इसको लेकर मोदी सरकार ने तगड़ी कार्रवाई की धमकी क्या दी? ब्रिटेन के अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए और उन्होंने तुरंत इसमें बदलाव करने की बात कही है। लेकिन इससे पहले ही ब्रिटेन की दुनिया में थू थू हो रही है।